Hello student, welcome to our YouTube channel Physics by Syed Sir. And today we'll discuss about Kirchhoff's law. First of all, discuss about simple circuit. We can easily confine in simple circuit by using Ohm's law, but it is not applicable for complex circuit. Means this circuit we can say simple circuit, but this type of circuit is called complicated circuit, complex circuit, for which we use Kirchhoff's law to find current in complex circuit. Kirchhoff has given two laws. First law is called current law and another law is called voltage law. Before discussing about current law and voltage law, first of all discuss about complex circuit. मीन्स कोई भी हमारे अगर सर्किट हो, जैसे इस वाले सर्किट की मैं बात करता हूँ, सर्किट नंबर 1 की मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो इसमें अगर आपको करंट फाइंड करनी है, कोई भी अगर सर्किट जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो उसकी करंट आप इजीली से फाइंड कर सकते हो. कैसे? जैसे कि आप उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो, चाहे सीरीज रहे या पैरेलल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो. उसके बाद आप V इज इक्वल टू IR के कॉन्सेप्ट से आप करंट फाइंड कर सकते हो. बट this type of circuit number 2, it is too complicated to find current, because इस सर्किट में आप ना ही किसी को सीरीज में ना ही किसी को पैरेलल में बोल सकते हो. मीन्स इस टाइप के सर्किट को आप कॉम्प्लेक्स सर्किट बोल सकते हो. सिंपल सर्किट किसको बोलेंगे? जो आपकी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रहे. और कॉम्प्लेक्स सर्किट बोलेंगे जो आपकी सीरीज और पैरेलल की कॉम्बिनेशन आपको समझ में ना आए. तो इस टाइप वाले सर्किट को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सर्किट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट में जंक्शन किसको बोलते हैं, थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं. जैसे ये पॉइंट की बात करते हैं, जंक्शन. कोई भी वायर में किसी भी सर्किट की अगर मैं बात करूं, किसी भी नेटवर्क की अगर मैं बात करूं, 3 वायर या मोर देन 3 वायर मीटिंग एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड जंक्शन. इस पॉइंट को हम बोलेंगे जंक्शन. मीन्स ये एक वायर है, एक वायर है, एक वायर है, या ब्रांच ऑफ द नेटवर्क आप बोल सकते हैं. ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है, ये एक ब्रांच है. किसी भी ब्रांच 3 ब्रांच अगर किसी एक पॉइंट पे मीट करती है तो उसको हम लोग जंक्शन बोल सकते हैं. जैसे इस वाले पॉइंट को भी हम जंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे 3 वायर मीट कर रही है. फिर हम इस वाले पॉइंट को भी हम बोल सकते हैं जंक्शन, क्योंकि 3 या मोर देन 3 रहे तो उसको आप जंक्शन बोल सकते हैं. तो आई होप जंक्शन क्या होती है ये क्लियर हो गई होगी. अच्छा, नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं ब्रांच. ब्रांच मीन्स 2 जंक्शन के बीच में जो कनेक्टिंग वायर होती है, इसी को ब्रांच ऑफ द नेटवर्क बोल सकते हैं. इसको ब्रांच हम लोग बोलते हैं. और एक चीज़ ऑलवेज रिमेंबर रखनी है, जैसे सपोज इस ब्रांच में इस तब आई करंट पास हो रही है, तो इस पॉइंट पे आई करंट पास होगी, इस पॉइंट पे भी आई करंट पास होगी, इस पॉइंट पे आई करंट पास होगी, इस पॉइंट पे भी आई करंट पास होगी. मीन्स कोई भी ब्रांच रहे, उस ब्रांच में हम आपकी करंट ऑलवेज इक्वल होगी, ऑलवेज सेम होगी, हर एक पॉइंट पे आपकी सेम होगी. आई होप आपको क्लियर हो गई होगी कि कॉम्प्लेक्स सर्किट किसको बोलते हैं, जंक्शन किसको बोलते हैं और ब्रांच किसको बोलते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट Kirchhoff's first law. Kirchhoff's first law states that the algebraic sum of all current meeting at the junction is 0 at any instant time. It is also known as junction law or current law. Suppose हमने एक फिगर, मैंने यहाँ पे एक प्लॉट किया हुआ है. सपोज इस ब्रांच को मैं बोल रहा हूँ I1 करंट, इस ब्रांच को मैं बोल रहा हूँ I2 करंट, और इस ब्रांच को मैं बोल रहा हूँ I3 करंट. यहाँ से करंट आपकी बाहर की ओर निकल जाए, इसको I4 बोल रहा हूँ, और इस वाले पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ I5 करंट. मीन्स इस वाले पॉइंट को हम बोल सकते हैं जंक्शन, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि 3 या मोर देन 3 वायर किसी एक पॉइंट पे मीट करती हैं, तो इसे हम जंक्शन बोलेंगे. तो Kirchhoff first law state that the meeting at the junction is always equal to 0. मीन्स सारे करंट का जो मीट हो रही है इस जंक्शन पे, तो यहाँ पे आपकी करंट की अमाउंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो बिफोर डिस्कस अबाउट दिस नेटवर्क, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट साइन कन्वेक्शन रिलेटेड टू द नेटवर्क. सपोज अगर आपकी किसी भी वायर में आई करंट पास हो रही है और ये आपकी जंक्शन पे इंटर कर रही है,
then we take positive sign, then we take positive sign of the current. And when current leaving from the junction, then we consider negative sign. To understood this concept, here we can see, we can consider I1, I2 and I3 are entering current into the junction. That means we can take positive sign, means I1 plus I2 plus I3, and I4 and I5 are leaving current from the junction. That means we can write like this: I minus I4 minus I5 is always equal to 0. That is the Kirchhoff's first law. We can solve it. I1 plus I2 plus I3 is equal to I4 plus I5. Means here we can say like this: incoming current means I1, I2, I3 are incoming current, and I4 and I5 are outgoing current. That means we can say incoming current is equal to outgoing current. ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर समझ में आ गई होगी किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होती है. सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0. या दूसरे तरीके से आप ये एक्सप्लेन कर सकते हो, किरचॉफ फर्स्ट लॉ स्टेट दैट इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट. एक ही बात होती है, आप जिस तरीके से बात कर सकते हो. आई होप क्लियर है. आपके पेपर में काफ़ी बार ये क्वेश्चंस आ चुकी है कि किरचॉफ फर्स्ट लॉ किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है. तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. तो हमने रिलेशन एक निकाले हुए थे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5. किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होती है कि सम ऑफ ऑल करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 0 एट एनी इंस्टेंट टाइम. मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं I इज इक्वल टू Q अपॉन T बोल सकते हैं. दैट मीन्स हम लोग इस पॉइंट पर हम लोग ये बोल सकते हैं Q1 अपॉन T बोल सकते हैं, Q2 अपॉन T बोल सकते हैं, एंड Q3 अपॉन T बोल सकते हैं, इज इक्वल टू Q4 अपॉन T प्लस Q5 अपॉन T. तो फाइनली वी कैन से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q4 प्लस Q5. मीन्स आपको यहाँ से क्लियरली समझ में आ रही होगी कि इनकमिंग चार्ज इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज. मीन्स जंक्शन से बिफोर वाली जो टोटल चार्ज जो आ रही है और जो लीव हो रही है, दोनों चार्ज इक्वल है. मीन्स चार्ज हमारी कंजर्व है, सपोज ये तीनों का एडिशन हमारे पास 5 कूलम है, तो ये Q4 Q5 का भी एडिशन 5 कूलम होगी. मीन्स हमारे पास चार्ज कंजर्व है. दैट मीन्स वी कैन से लाइक दिस, इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में काफ़ी बार आई हुई है, तो आपको ऑलवेज रिमेंबर रखनी है. किरचॉफ फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के प्रिंसिपल पर वर्क करती है. नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल्स. तो फर्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट न्यूमेरिकल में आप यहाँ पे देखोगे, आपको आई फाइंड करनी है. मीन्स हमारे पास एक ब्रांच में 5 एम्पेयर करंट पास हो रही है, दूसरे ब्रांच में 5 एम्पेयर करंट पास हो रही है, तीसरे ब्रांच में 5 एम्पेयर करंट पास हो रही है. और ये तीनों की तीनों ब्रांच की जो करंट है वो आपकी जंक्शन पे इंटर कर रही है. बट 8 एम्पेयर एंड आई आर लीविंग करंट फ्रॉम द जंक्शन. दैट मीन्स वी कैन से लाइक दिस, incoming current is equal to outgoing current. That means 2 plus 5 is equal to 8 plus I. That means I is equal to 4 एम्पियर करंट. हमारे पास इस I वाले ब्रांच में हमारे पास 4 एम्पियर करंट पास हो. I की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 एम्पियर करंट. Now we discuss about questions number 2. In questions number 2, we have to find I1 and I2.
मीन्स हमारे पास इस वाले ब्रांच में हमारी 10 एम्पियर करंट पास हो रही है, ये हमारी जंक्शन है, ये 4 एम्पियर करंट है, ये 2 एम्पियर करंट है। तो ये इस I1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, मीन्स दैट मीन्स 10 इज इक्वल टू 4 + 2 + I, दैट मीन्स I इज इक्वल टू 4 एम्पियर करंट। मीन्स इस I1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 एम्पियर, और इस ब्रांच से जो हमारे जा रही थी ये 4 एम्पियर करंट पास हो रही थी, और यहाँ से हमारे पास 2 एम्पियर करंट जा रही है। दैट मीन्स इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, दैट मीन्स I2 इज इक्वल टू 4 + 4 + 2, दैट मीन्स I2 इज इक्वल टू 10 एम्पियर करंट। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, I1 करंट इस ब्रांच में करंट पास हो रही है, ये हमारी जंक्शन है, दैट मीन्स, और यहाँ पे हमारा I2 करंट पास हो रही है, दैट मीन्स इस ब्रांच में हमारा करंट पास होगी I1 - I2। सिंपल सी चीज़ है। अगर सपोज ये 10 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर, तो डेफिनेटली 10 - 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगी। तो इस ब्रांच में I1 - I2 है। अब हमारे पास ये I2 वाली करंट, इस वाली ब्रांच की जो करंट है यहाँ पे हमारे पास आ रही है इस जंक्शन पे, और ये जो करंट है हमारी इस जंक्शन पे आ रही है। तो फाइनली बोलेंगे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, दैट मीन्स I इज इक्वल टू I1 - I2 + I2 कैंसिल होगी, दैट मीन्स I इज इक्वल टू I1 करंट। तो आई होप आपको ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी कि करंट कैसे फाइंड करेंगे। किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट है, किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में आपको किसी भी ब्रांच में करंट फाइंड करनी है तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ का कॉन्सेप्ट यूज कीजिए और इस तरह से आप करंट फाइंड कर सकते हैं। Now we see Kirchhoff's second law. Kirchhoff's second law states that the algebraic sum of potential difference in a closed loop is always equal to 0. It is also known as voltage law or loop law. Means summation of all voltage is equal to 0. Sum of all voltage in a closed loop or closed circuit is always equal to 0. To understand this portion, first of all discuss about sign convection related to the loop. Means suppose this is the cell and it is the positive terminal and it is negative terminal. When we take loop direction in this way, that means potential drop positive to negative, that means potential drop. Then we take change in potential difference in negative sign, and when loop direction, this is the positive terminal of the cell and it is negative terminal, and when a loop goes to negative to positive, that means potential drop increases, potential difference increases, that means delta V, we take positive sign. And when resistance, this is the resistance, and in this resistance suppose current direction in this way, then we always know current always goes to positive to negative, that means it is positive and it is negative. And suppose loop direction in this way, that means potential drop positive to negative means potential drop, that means delta V, we take negative sign. And when in this resistance current passing in this way, that means it is positive and it is negative, and loop direction in this way, that means delta V, we take positive sign. This is the sign convection related to the network or circuit. Now अब एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। ये हमारी एक सर्किट दिए हुए है, इस सर्किट में हमारा V1 V2 R1 R2 हमारे गिवन है।
तो कभी भी हमारे कोई सर्किट रहे तो उसमें सबसे फर्स्ट हमें करंट की डायरेक्शन को मेंशन करनी है। तो V1 V2 में से किसी में से आपके कंसिडर कर सकते हैं। सपोज मैं V1 कंसिडर कर रहा हूँ, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन I, और I करंट फिर यहाँ पे जाएगी तो रेजिस्टेंस पे हमारे पास जा रही है, तो जहाँ से रेजिस्टेंस पे इंटर करेगी उसको हम लोग पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और इसको हम लोग नेगेटिव कंसिडर करेंगे। फिर हमारे पास रेजिस्टेंस इस जगह पर आ गई तो इस जगह को हम लोग पॉजिटिव और इस जगह को हम लोग नेगेटिव कंसिडर करेंगे। आई होप आपको रेजिस्टेंस में कैसे पॉजिटिव नेगेटिव कंसिडर करनी है ये आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग लूप के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। लूप हम लोग क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी। तो अब मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज हमने कंसिडर किया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट हमारी लूप इस डायरेक्शन में जा रही है, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट की, ठीक है। जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर अगर लूप जा रही है तो हम लोग नेगेटिव साइन को हम लोग कंसिडर करते हैं, मीन्स -V2 हो गया हमारे पास। और रेजिस्टेंस में जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जा रही होती है तो हम उसको नेगेटिव साइन हम लोग कंसिडर करते हैं, -IR2। अब फिर यहाँ पे आते हैं सेल के V1 वाले सेल पे हम लोग आते हैं, दैट मीन्स माइनस प्लस नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रही है तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। जो मैंने अभी जस्ट मैंने बताया, सॉरी ये V1 है हमारी, ये हमारी V1 है। आफ्टर दैट इज गोज़ टू R1 रेजिस्टेंस, तब हमें ये कंसिडर करनी है पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रही है, दैट मीन्स हमें नेगेटिव कंसिडर करनी है, -IR1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स समेशन ऑफ ऑल वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू 0 इन क्लोज लूप। क्लोज लूप में हमारे पास सारे वोल्टेज की सम 0 होती है। यही किरचॉफ सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है। अच्छा, ये जो हमारी सेल है ये हमारी एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस है, सारे पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं। और हम लोग जानते हैं जो हमारी बैटरी होती है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है, मीन्स ये हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे वर्क करती है। इट बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये भी काफ़ी बार पेपर में आई हुई है। तो चलिए हम लोग कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं जिसमें हमारे पास गिवन है, एक सर्किट गिवन है जिसमें I1 और I2 को हमें फाइंड करनी है। तो किरचॉफ लॉ के कॉन्सेप्ट के एस्पेक्ट में हम लोग लूप को कंसिडर लेते हैं। तो डेफिनेटली हम इस पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें सपोज़ हमारी करंट I जा रही है, हम लोग बैटरी से हम लोग कनेक्ट करते हैं, सेल से हम लोग कंसिडर करते हैं, ये हमारी I जा रही है, ये I हमारे पास 2 पार्ट में ब्रेक हो रही है। तो ये हम बोल सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। फिर ये दोनों मीट होके यहाँ पे हमारे पास I करंट पास हो रही है। तो करंट को हम लोग कैसे कंसिडर करते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के रेस्पेक्ट हम लोग करंट को कंसिडर कर सकते हैं। तो फाइनली हम लोग एक लूप कंसिडर कर लेंगे। तो इस वाले लूप को हम लोग एक कंसिडर कर लेते हैं। लूप का डायरेक्शन आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, एज योर विश। तो करंट इस डायरेक्शन में जा रही है तो पॉजिटिव नेगेटिव, करंट डायरेक्शन में जाए पॉजिटिव टू नेगेटिव। दैट मीन्स हम लोग कंसिडर करेंगे 12I2, फिर हमारे पास यहाँ पे जा रही है तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट मीन्स हम लोग नेगेटिव साइन कंसिडर करेंगे, और नेगेटिव टू पॉजिटिव दैट मीन्स हम लोग पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे। दैट मीन्स हमारे पास 4I1 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो 4I1 इज इक्वल टू 12I2, दैट मीन्स हमारे पास 3 यहाँ पे हो रही है, I1 इज इक्वल टू 3I2, ठीक है। अब हम दूसरा कोई लूप ले सकते हैं, जैसे इस लूप, जैसे मैंने लूप ए से भी ले सकता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में ले सकता हूँ, या फिर आप नीचे वाले के रेस्पेक्ट में लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं। दैट मीन्स कंसिडर करेंगे, देखिए यहाँ से लूप का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट मीन्स वी टेक पॉजिटिव साइन 12 एंड आफ्टर दैट इज गोज टू इस पॉइंट पे पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन वी टेक नेगेटिव साइन 12I2 and after that is goes to 2I plus minus, means
negative 2I is equal to 0. Okay, and 12 minus 12I2 minus 2I is equal to I1 plus I2 is equal to 0. Okay, and after that 12 minus 12I2 minus 2I1 minus 2I2 is equal to 0. That means 12 minus 14 I2 minus 2I1 is equal to 0. Now putting the value of I, that means 12 minus 14 I2 minus 2I1 is equal to 0. 12 minus 14 I2 minus 2 into 3 I2 is equal to 0. That means 12 minus 20 I2 is equal to 0. That means I2 is equal to 12 by 20. That means 3, 5. That means I2 is equal to 3 upon 5 and I1 is equal to 3 into 3 by 5. That means I1 is equal to 9 by 5 ampere.